हेलो, आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5। इसमें क्या गिवन है, देखो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। एंगल हमें बी ओ सी इज 30। ए ओ बी क्या गिवन है 60। डी कोई सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है। वी हैव टू फाइंड एंगल ए डी सी। अब देखो कुछ नहीं है, गिवन क्या है इसमें, हमें गिवन मतलब जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। ए ओ बी इज क्या है 60 एंड बी ओ सी इज 30। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्वेश्चन है तो हम फाइंड करेंगे, इसलिए फाइंड एंगल ए डी सी। अब इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, पूरा ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल क्या होगा, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ए ओ बी 60 प्लस 30, इट मीन्स क्या हो गया 90। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पे जो एंगल बना होता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस का। क्लियर है, इट मीन्स कि सेंटर वाला डबल होता है और ये क्या होगा, इसका ये डबल होता है, इट मीन्स ये हाफ हो जाएगा। एंगल ए डी सी इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। हाफ ऑफ ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 90, कैंसिल कर दो 45 आ गया। अब इसमें लिखेंगे वाई। थ्योरम में हमने क्या पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय an arc at center is double the angle made by the same arc on circumference। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है देखेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल गिवन है हमें, हमने सर्कल बनाया, इसका सेंटर क्या है ओ, इसका कोड रेडियस के इक्वल है, तो हमने रफ डायग्राम बनाना है बस। तो ज्वाइन कर लिया हमने, इट मीन्स ए ओ ओ बी और ए बी तीनों इक्वल हैं। गिवन क्या है हमें, ए ओ ओ बी और ए बी तीनों क्या है इक्वल। अब उसने क्या कहा, फाइंड द एंगल। अब फाइंड करना है तो टू फाइंड भी लिख ही लो। सबटेंडेड बाय द कोड एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ मेजर आर्क। अब यहाँ से ये कट हो रहा है, ये मेजर आर्क पे तो ये एंगल बनेगा और माइनर आर्क पे ये छोटा सा नीचे बन जाएगा सी और इसको डी। हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। क्लियर है। तो फाइंड में क्या करना है हमें, ए सी बी और कौन सा एंगल ए डी बी। क्लियर है। अब इसी डायग्राम के थ्रू चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। अब देखो आपको क्या गिवन है, ए ओ ओ बी और ए सी ए बी तीनों साइड्स इक्वल है, इट मीन्स ए ओ बी क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल 60, इट मीन्स ये एंगल तो हो गया 60। क्लियर है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज 60। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए डी बी। अभी थ्योरम पढ़िए यही सेम, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क सेम वही लगानी है। तो मैं सिर्फ बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम है 10.8। क्लियर है। तो एंगल ए डी बी इज क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। हाफ ऑफ ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 60, इसका हाफ करेंगे, इट मीन्स क्या आ गया 30। एक एंगल तो हो गया फाइंड, अब ये फाइंड करना है। अब इसको उल्टा करके देख लो, ऐसे ज़्यादा इजीली समझ आएगा। क्लियर है। अब ये सेंटर पे और ये इसका सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे, सेंटर पे कौन सा बन रहा है, ये यहाँ वाले का हाफ होगा ही, इट मीन्स मुझे ये वाला एंगल चाहिए। क्लियर है। अब पूरा सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है 360, 360 में से 60 माइनस करोगे इट मीन्स ये 300 हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी इज, एक्सटीरियर ऑफ
AOB, इट मीन्स 360 माइनस 60 आ गया 300। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ACB। एंगल ACB सेम वही प्रॉपर्टी, थ्योरम 10.8, हाफ ऑफ एंगल एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। हाफ ऑफ अभी क्लियर कर दिया कैसे हाफ करना है, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ गया 150। हो गया सॉल्व। जाते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन में। इसमें क्या गिवन है, PQR 100 है, ये सब सर्कल के पॉइंट्स हैं, हमें क्या फाइंड करना है OPR, ये वाला एंगल। ये भी बहुत इजी है। अब देखो क्या है, ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल, सेंटर पे से करस्पॉन्ड क्या बनेगा ये, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो ये POR का आउटर वाला है, तो एक्सटीरियर ऑफ POR गिवन और टू फाइंड में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ POR क्या हो जाएगा बताओ, ये इसका डबल होगा, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ PQR। कौन सी थ्योरम, 10.8, वही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली। सेम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना है, एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि अब थ्योरम का नंबर लिख के आ जाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, भाई एग्जामिनर को नहीं पता कि थ्योरम कौन सी है ये। ठीक है, अब हमें एंगल POR फाइंड करना है, इंटीरियर वाला। तो इंटीरियर वाला क्या होगा, 360 माइनस एक्सटीरियर ऑफ POR, दिस इज 360 माइनस 200, तो दिस इज 160, ये 160 आ गया। अब ये एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल POR बहुत ही आसान है, OP किसके इक्वल आ गया, OR के, OP OR के इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज, इसको x ले लो तो ये भी x हो गया, दोनों एंगल इक्वल। अब सेम इन ट्राइंगल OPR में ले लोगे, क्या आएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, ये x है ये भी x, और ये वाला हमें पता है कितना आ गया 160, तो प्लस 160 इक्वल 180, x प्लस x इज 2x, 160 को इधर ले आओ, 180 माइनस 160 क्या आएगा, माइनस करके 20, 2x इक्वल 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, इट मीन्स एंगल OPR इज 10, आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एंगल ABC इज 69, ABC ये 69 गिवन है, ACB इज 31, तो हमें क्या फाइंड करना है, BDC ये। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो ABC, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, दिस इज BC और ये हो गया A, ये है 69, दिस इज 31। अब ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स का सम 180, तो एंगल BAC प्लस, इनके नेमिंग नहीं लिख रही हूँ मैं, ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं, इक्वल 180, BAC प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा ऐड करके 100 इक्वल 180, BAC कितना आ गया 180 माइनस 100, इट मीन्स 80 डिग्री, ये क्या हो गया 80 डिग्री। अब ये एक लाइन है, इस पे ये, इस लाइन पे ये एंगल भी बन रहा है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, क्यों, एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट। आर इक्वल, therefore angle BAC is equal to angle BDC, BAC is 80 तो BDC भी is 80, हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इनको सॉल्व करने में। ABCD सर्कल पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्लियर है, ये सब इंटरसेक्ट करते हैं, ये 130 ये 20 है, फाइंड क्या करना है BAC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो ये एक लाइन है, इस पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ऐसे सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हो गए, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल। अब सबसे पहले फोकस क्या है, ये फाइंड करो, इसके लिए कि छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल तो पता है, ये पता होना चाहिए। अब देखो सीधा सा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या बन गए लीनियर पेयर, BD इज स्ट्रेट लाइन, C इज 90 डिग्री, BAC इज 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 माइनस 180 क्या आ गया 180 डिग्री। अब ये एक लाइन है, इसके
दिस इज स्ट्रेट ओके लाइन। तो एंगल 130 प्लस कौन सा एंगल, DEC इक्वल 180। DEC ये स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम हो गया DEC। DEC इज क्या हो गया 180 माइनस 130, माइनस करोगे तो कितना आएगा 50। ये वाला एंगल कितना हो गया 50। अब इस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल EDC एंगल कितना है 50 प्लस 20 प्लस एंगल EDC इक्वल 180। इनको ऐड करेंगे 70 प्लस EDC इक्वल 180। EDC इज 180 माइनस 70, तो क्या हो गया 110। क्लियर है, ये एंगल आ गया 110। अब ये दोनों BC सेगमेंट पे एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों एंगल क्या हैं इक्वल। क्यों, एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 110 है तो ये भी 110 हो गया आंसर।